भगवान की वैदिक सनातन धर्म की ज्ञान स्वरूपेश्वर महादेव की शिवोऽहम् ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं तृणरहितं सद्गुरुं नमामि नित्यशुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। शिवोऽहम्। जीवन में यदि सत्य को जानना है तो आप सत्संग करो। बिना सत्संग के कोई भी सत्य को प्राप्त नहीं कर सकता। इसमें वेद प्रमाण हैं, उपनिषद प्रमाण हैं और जिन्हें सतगुरु भगवान की कृपा से अपने सत्य स्वरूप आत्मा का साक्षात्कार हुआ है, वो प्रमाण है। क्योंकि सत्य की प्राप्ति के बिना आपका जीवन का कोई महत्व नहीं है। आपने सभी ने बचपन से सुना होगा कि यदि मनुष्य शरीर को पाकर के कोई भी भगवत चिंतन ना करे, भगवान का भजन ना करे, भगवान का कीर्तन ना करे, तो वह मनुष्य से तो अच्छा फिर पशु है। ये आपने बहुत बार सुना होगा। यूं विचार करके देखा जाए तो उन्होंने सही कहा कि पशु तो पशु योनि के कारण भगवत प्राप्त नहीं कर सकता, कीर्तन भजन नहीं कर सकता। भजन किसे कहते हैं? जिससे जगत का भंजन हो। भजन किसे कहते हैं? जिससे स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरों की निवृत्ति हो। भजन किसे कहते हैं? जिससे पंच कोशों का आत्यंतिक अभाव हो। और कीर्तन किसे कहते हैं? उस ब्रह्म की गाथा का गान करना, आत्मा और ब्रह्म की एकता की हमेशा चर्चा करते रहना। लोगों को यदि हमें परमात्मा साक्षात्कार हुआ है तो हम दूसरों को भी कोशिश करें कि उसे इस परमात्मा साक्षात्कार की प्राप्ति हो। इसका नाम हमेशा कीर्तन है। यदि आप देखें, जैसे स्वामी जी ने अभी कहा है कि अखंडानंद स्वामी जी और भी बहुत सारे संत, वास्तव में देखा जाए उनका इतना त्यागमय जीवन होता है कि उनके त्यागमय जीवन से ही ये आश्रम आज चेतन है। और ये बात भी सच है कि वो कभी घरों में नहीं रुके। हमेशा उनका पूरा जीवन पेड़ों के नीचे रहा। लेकिन जीवन में जीव कैसे अपने स्वरूप को जाने,
इसमें वो हमेशा तत्पर अपने भक्तों को समझाते रहे। और कहते हैं, चूंकि अखंडानंद स्वामी जी को तो जो इतने लोग बैठे हैं इसमें कोई हो कि किसी ने देखा हो संभव नहीं, क्योंकि 1900 नहीं देखा होगा, कमल बाबू ने भी नहीं देखा होगा। 1968 में तो उनका शरीर पूरा हो गया, तो किसने देखा होगा। लेकिन ये जरूर जो पुराने संत हैं, आप उनके मुखारबिंद से सुने, वो कहते थे देखो देखो देखने वाले को देखो। यदि उन्होंने अपने जीवन में किसी को दिखाया है, किसी को जनाया है, तो वो परमात्मा। देखो देखो देखने वाले को देखो। जिससे सब देखा जा रहा है उसको देखो। जिससे सब देखा जा रहा वह मैं हूं, ऐसा समझ, ऐसा जान, ऐसा देख। पर यहां अविद्या के कारण जो सबको देख रहा है वह मैं हूं ऐसा नहीं देख रहा, किंतु जो दिखने में आ रहा है इसी में हमने अभिमान कर लिया। जानो जानो जानने वाले को देखो। आप कभी परम पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी भगवान की कैसेट सुनो। देखत देखत ऐसा देख, मिट जाए दुविधा रह जाए एक। दुविधा मिट जाए। दुविधा क्या है? मैं अन्न हूं, मुझसे भिन्न ईश्वर अन्न है, ये दुविधा है। मैं पापी पुण्य हूं, जन्म मृत्यु वाला हूं, परछिन्न हूं, नाना हूं। परमात्मा पाप पुण्य से रहित है, जन्म मृत्यु से रहित है, वो एक है। ये जो दुविधा है, ये दुविधा सतगुरु के वचन के अतिरिक्त, किसी तत्वदर्शी महापुरुष के वचन के अतिरिक्त ये दुविधा मिटने वाली नहीं है। और यदि पूछो तो जिनकी दुविधा सत्संग के द्वारा मिटी है उसके वो प्रमाण है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज 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 मुखन कई निज होनी। सो जानो सत्संग प्रभाऊ, लोक हो वेद न आन। ये सब सत्संग का प्रभाव है। बिना सत्संग के कोई अपने को निर्विकार अनुभूत कर ले, संभव ही नहीं। बिना सत्संग के कोई अपने को देखने वाला, मैं सबका देखने वाला हूं, दिखने में आने वाला नहीं, ऐसा समझ ले, ये संभव ही नहीं। आज मान ली जाए गुरु कृपा से अपन ने जो भी प्राप्त किया, जितना भी समझा है, यदि सत्संग ना किया होता तो इतना भी नहीं समझते कि मैं चेतन। इसलिए नारायण हमेशा जीवन के महत्व को समझो। हमने जीवन को कोई महत्व ही नहीं दिया। किसमें महत्व दे दिया? भैया बढ़िया जीवन मिला है, कमाओ खाओ। कमाने खाने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, आप खूब मेहनत करो, खूब पैसा कमाओ। मैं भी कह रहा हूं आप मेहनत करो, पैसा कमाओ, जीवन को सुकून पूर्वक जियो। पर जीवन में सबसे बड़ी जो भूल कर देते हो, सत्संग से दूरी, ये तो कम से कम बनाए रखो अपने जीवन में। भाई सत्संग से तो प्रेम रखे रहो। संतों के पास, तत्वदर्शी महापुरुषों के पास तो जाते रहो। अरे हम रोज नहीं जाते तो 2 दिन 4 दिन, 2 दिन 4 दिन में जाते रहो। और ये बात बिल्कुल सच है, जैसी संगत वैसी रंगत। यदि आप तत्वदर्शी महापुरुषों की संगत करोगे तो निश्चित रूप से आपको आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति होगी ही।
वो एक बात अलग है कि थोड़ा देर अबेर हो सकती है, कोई थोड़ा जल्दी इस आत्म तत्व को प्राप्त कर सकता है, तो किसी को इसे प्राप्त करने में टाइम लग सकता है, लेकिन लगे रहे तो लाख के। कब तक लगे रहो? जब तक अपने अविनाशी आत्म स्वरूप की उपलब्धता ना हो जाए। लगे रहो तो लाख के और नहीं कौड़ी के, यानी लगे रहे आप तो निश्चित रूप से आपको अपने अविनाशी आत्म स्वरूप की उपलब्धता होगी, और यदि नहीं लगे रहे तो फिर कौड़ी के मोल कोई इस मनुष्य शरीर की कोई वैल्यू नहीं रह जाए। इसलिए इस मनुष्य शरीर के महत्व को समझो, और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि इसको समझो। ये यूं ही नहीं मिल गया, इसमें आप नर से नारायण हो सकते हो, पर और किसी के संग ऐसा लगा है कि वो नारायण हो जाएगा? पशु से नारायण हो जाए, पक्षियों से नारायण हो जाए, पर यहां संतों ने क्या कहा? नर से नारायण हो सकते हो। और सतगुरु ने आपको नारायण बनाया कि नहीं बनाया? भाई नर हम कब तक हैं? नर माने जीव हम कब तक हैं? जीवत्व भाव हमारा कब तक है? जब तक हम शरीरों के साथ में तादात्म्य किए हुए हैं, जब तक स्थूल सूक्ष्म शरीर के साथ में आपका अहम भाव है, तब तक आप जीव भाव में हो, तभी तक आपका नर भाव है। और सतगुरु की कृपा से जब इन शरीरों का अहंकार निर्वृत्त होगा, अहंकार कब निर्वृत्त होगा? जब अहंकार का मूल निर्वृत्त होगा। अहंकार का मूल क्या है? अज्ञान। अहंकार किसका है? स्थूल सूक्ष्म शरीर का। पर अहंकार का मूल क्या है? अज्ञान। अज्ञान की निवृत्ति होते ही स्थूल सूक्ष्म शरीर का अहंकार आपको किंचित मात्र भी नहीं रहेगा। अज्ञान एक बार निवृत्त तो हो जाए, पर देखो तुम्हें कभी भी स्थूल सूक्ष्म भाव का ये मैं हूं, ये भाव ही नहीं आएगा नारायण। क्योंकि सच्चाई तो ये है कि ये मैं नहीं हूं। इसीलिए जो मैं हूं वो संत बता रहे हैं। आप कौन हो? जैसा आप देख रहे हैं ना, वैसे आप नहीं हो। वो संत जैसा बताना चाह रहे वैसे आप हो। देखो आपने अपने को क्या देखा? मैं जन्मा हूं, मैं मर जाऊंगा। आपने अपने को क्या देखा? स्थूल सूक्ष्म देह रूप। और जब तत्वदर्शी महापुरुषों ने आपको समझाया तो क्या बताया? कि ये माया का कार्य है। इसलिए माया का जो कार्य है, जैसे माया स्थिर नहीं है, वैसे ही माया का कार्य भी स्थिर नहीं है। भाई माया का कार्य मन है, माया का कार्य बुद्धि है, माया का कार्य इंद्रियां हैं, माया का कार्य प्राण है, माया का कार्य देह है, माया का कार्य देह के इंद्रियों के जितने विषय हैं ये हैं, और ये एक भी स्थिर नहीं है। इसके लिए आपको किसी की मोहर नहीं लगवाना है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणी, आप खुद देखने वाले हो। आप देख रहे कि मन स्थिर नहीं रहता, बुद्धि स्थिर नहीं रहती, ये बदलते हैं। शरीर बदलता है, इंद्रियां बदलती हैं, क्योंकि इंद्रियों में पट्टपना, मंदपना, अंधपना है। जो मन है वो कभी सतोगुणी, कभी रजोगुणी, कभी तमोगुणी है। जो शरीर है कभी बालपन होता, कभी जवानी होती, कभी वृद्धपन होता। लेकिन कभी आपने, संत कहते कि ये तुम नहीं हो, ये जो तुम देख रहे ये गलत देख रहा है। संत कहते जिससे ये विकार देखे जा रहे, निर्विकार रूप चेतन तुम हो।
ये जड़ हैं, तुम चेतन हो, ये विकारी हैं, तुम निर्विकारी हो, ये उत्पन्न होते नष्ट होते, आप ना उत्पन्न होते ना नष्ट होते। तो संत जो है ना आपको उस परम पद को प्राप्त कराना चाहते हैं कि जिसमें किसी तरह का कोई विकार नहीं है। और संसारी लोग आपको देह अभिमान की पुष्टि करेंगे, विषयों की लालसा देंगे। अरे यार ऐसा नहीं किया तो क्या होगा, इसके बिना तो जीवन अधूरा है। अरे हम भी कह रहे हैं, देखो मैं फिर कह रहा हूं, आप खूब मेहनत करो, आप खूब पैसा कमाओ, आप प्रेम पूर्वक जीवन जियो, इसमें कोई बुराई नहीं। शास्त्र इसको रोक नहीं रहा कि आप ऐसा नहीं करो, आप धंधा पानी करो। पर ये संतों का कथन है कि आप समय समय पे सत्संग करो। हमने ये इस चक्कर में संतों से दूरियां बना ली, हमने माया के चक्कर में सत्संग से दूरियां बना ली। माया में हम इतने प्रवृत्त हो गए, इतना रात दिन चिंतन बढ़ गया कि हमने सत ग्रंथों से दूरियां बना ली। अरे भाई हम संतों के पास 2 दिन 4 दिन में जा रहे हैं तो कम से कम समय समय पे घर पे जो ग्रंथ है उनका तो अवलोकन करो। अगर कोई कहे कि इनसे क्या होता है तो मैं ये बताओ, इतनी जो बच्चों की पढ़ाई करवाते हो मास्टर लोग, बड़ी बड़ी बुक डॉक्टरी की पढ़ते हो, उससे क्या होता है? तो आपको मालूम है कि उससे उन्हें उस विषय की अनुभूति होती है, जानकारी होती है। तो नारायण ये जो हमारे उपनिषद हैं, जो शास्त्र हैं, जब कोई इनका अभ्यास करेगा तो इससे परमात्मा की अनुभूति होगी, क्योंकि साथ में संतों का सानिध्य है। हम ग्रंथ पढ़ रहे, जहां हमें समझ में नहीं आ रही, हम संतों के पास जा रहे, उनसे पूछेंगे भगवान यहाँ हमने ये पढ़ा, ये मेरी समझ में नहीं आया, इसका थोड़ा स्पष्टीकरण करो। संत हमें बताएंगे। जब कोई भी जरा सी चीज आगे की खुल जाती है तो आगे और खुलती चली जाती। कभी आपने देखा हो, लकड़ी अगर कोने में थोड़ी सी वो फट जाए, समझ रहे आप, और फिर आगे वो अपने आप फटती, क्योंकि उसमें जगह हो जाती। वो जगह होते ही आपको जो फंसाते हैं ना कीला वगैरह, वो फंसाने में सुविधा मिलती, वो फट जाती। इसी तरह नारायण जहां हमारे समझ में नहीं आ रही, दिक्कत आ रही, वहां हम तत्वदर्शी महापुरुषों के सानिध्य में जाकर के उसमें कीला लगवाएंगे। वो संत बताएंगे कि बेटा ऐसा नहीं, ये है। फिर ग्रंथ पढ़ोगे तो और स्पष्टीकरण हो जाएगा। और देखो मैं आपको फिर कह दूं, जब कोई भी ग्रंथों को पढ़ता है और आप जिस ग्रंथ को पढ़ोगे आप उसी महापुरुष से सत्संग कर रहे हैं। यदि आप रामायण पढ़ रहे तो तुलसीदास जी से सत्संग कर रहे हैं। यदि आप गीता पढ़ रहे तो आप भगवान श्री कृष्ण से सत्संग कर रहे हैं। यदि आप अष्टावक्र गीता पढ़ रहे तो अष्टावक्र मुनि से सत्संग हो रहा। यदि आप युग वशिष्ठ पढ़ रहे तो वशिष्ठ जी से सत्संग हो रहा। नारायण देखो मैं फिर कह रहा हूं, यदि आप खूब प्रेम से मेहनत कमाना सब कुछ करो, पर सत ग्रंथों का पठन पाठन और संतों का सत्संग यदि इसका सहारा लिए रहोगे तो ये मानव जीवन में आप नर से नारायण हो जाओ, यानी अपने आत्म स्वरूप का साक्षात्कार प्राप्त हो जाएगा। और अक्सर आदमी इन्हीं दोष से दूरियां बना लेता। अरे क्या करूं, मेरी तो बहुत इच्छा होती है पर मैं नहीं पढ़ पाता, मैं तो अपने घर में अगरबत्ती लगा के चला जाता हूं, भगवान को तो मानता हूं। तो हम कब कह रहे कि भगवान को नहीं मानते, हर कोई मानता। पर भगवान क्या कहना चाह रहा है, उनका जो अनुभव है वो तो गीता है, उनका जो अनुभव है वो तो भागवत में है, उनका जो अनुभव है वो तो हम ग्रहण कर ही नहीं पा रहे। और जब भगवान का अनुभव ही ग्रहण नहीं कर पा रहे तो भगवान क्या है आप कैसे पहचानोगे? भाई भगवान जो बताना चाह रहे हैं वो उनकी वाणी है और उस वाणी से हम दूर हैं। इसलिए नारायण नित्य
निरंतर सत्संग से प्रेम रखो। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस तथा सक्तरस किस लोक संग्रहम। अब देखो यहां भगवान दो बातें कह रहा है। जैसे अज्ञानी कर्म करते हैं, क्योंकि अज्ञानी इच्छाओं को लेकर कामनाओं को लेकर कर्म करते, वही कर्म ज्ञानी भी करता है, पर ज्ञानी कर्मों में आसक्त नहीं होता, कर्म फल की इच्छा नहीं रखता। तो बोले जब कर्म फल की इच्छा नहीं तो क्यों कर्म करता, नहीं करना चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं लोक संग्रह, लोक संग्रह के लिए। मैं आपको बताऊं, जैसे मान ली जाए आपने कभी देखा हो कि किसी व्यक्ति के पास पर्याप्त संपदा होती है, पर्याप्त नहीं, इच्छा नहीं होती, धन की भी इच्छा नहीं, कुछ प्राप्ति भी नहीं करना, फिर भी वो बच्चों को पढ़ाते हैं। अब खुद पढ़े लिखे हैं, पढ़ने की भी इच्छा नहीं, पर वो लोक संग्रह। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यदि मैं ये लोक संग्रह ना करूं तो ये सब लोग पतित हो जाए। इसीलिए भगवान अर्जुन को आत्मबोध प्राप्त कराने के बाद भी लोक संग्रह के लिए प्रेरित करते हैं। यदि आपको अपने आत्म स्वरूप का बोध प्राप्त हो गया, फिर आप अपने घर में भगवान का मंदिर है, जब उन्हें प्रणाम करते हो तो लोक संग्रह, एक पिता के लिए उसके दो पुत्र ही उसकी प्रजा हो गए, उसके लिए वो लोक संग्रह हो गया। क्योंकि अक्सर पिता का अनुगमन बच्चे करते हैं। गांव का मुखिया जो कर्म करेगा वो गांव के लिए लोक संग्रह हो जाएगा, उसे कुछ इच्छा ना। तो भगवान कह रहा है मुझे कुछ भी इच्छा नहीं है, कोई भी कर्तव्य कर्म नहीं है अर्जुन कि मुझे ये करना, कि फिर भी लोक संग्रह। पर यहाँ भगवान अंतर बता रहा है ज्ञानी और अज्ञानी। अज्ञानी कर्मों का फल निष्कामता नहीं आती है, सकाम होता है, फल चाहता है, और ज्ञानी निष्काम होता है, फल नहीं चाहता। और देखा जाए ज्ञानी अब निष्काम भी हम क्या कहते हैं, सच्चाई तो ये है कि वो परमात्मा का साक्षात्कार प्राप्त करने के बाद, मैं आपको बताऊं, जैसे परम पूज्य सत गुरुदेव स्वामी ज्ञानानंद जी भगवान हो गए। अब एक विचार करो, गुरु कृपा से उन्हें अपने आत्म स्वरूप प्राप्त हो गया, उन्हें भ्रांति नहीं थी, वो समझ चुके थे, पूर्ण थे, उन्हें पढ़ना भी नहीं था, किसी को पढ़ाना भी नहीं था। लेकिन आप अनुभव करो, विचार करो, यदि वो लोक संग्रह ना करते, आज इतने सत्संगियों को उन्होंने उपदेश दिया, इतने सत्संगियों को उन्होंने उपदेश दिया कि जिससे उनका आवरण भंग हो करके उन्हें अपने आत्म स्वरूप की प्राप्ति हुई। अब उन्हें सुनाना जरूरी था क्या? वो तो जीवन मुक्त महापुरुष थे, चले जाते कहीं एकांत में रहते, क्या करना, दुनियादारी है। लेकिन नहीं, इस आत्म ज्ञान को जिज्ञासु जन पे कैसे प्राप्त करें, इस लोक संग्रह के लिए वो कहते हैं कि आश्रम बना तो खाली 2 महीने, ऐसा सुना है, चूंकि देखा नहीं, 2 या 2.5 महीने यहाँ रुकते थे, बाकी 9-10 महीने वो क्या करते थे, भ्रमण, घूमते थे। किसके लिए घूमते थे? जगह जगह जो जिज्ञासु हैं उनको आत्म स्वरूप की दृढ़ता कराने के लिए, या जो अज्ञानी हैं उन अज्ञानियों का अज्ञान निवृत्त करके उनको अपना आत्म साक्षात्कार कराने के लिए वो जगह जगह पूरे जीवन भर भ्रमण करते रहे। उनका भ्रमण का उद्देश्य और कुछ नहीं था, पर जन कल्याण, जीवों के कल्याण के लिए उन्होंने भ्रमण किया। आज उन्हीं की तो कृपा है कि जिस आत्म स्वरूप को आज अपन लोग उपलब्ध हैं, उन्हीं की कृपा है। इसलिए नारायण, लोक संग्रह करना जरूरी है। तो लोक संग्रह में धर्म की मर्यादा, अध्यात्म विद्या
ये होना ही चाहिए, धर्म का पालन। ऐसा नहीं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे कि जब आप अपने आत्म स्वरूप को जानो, प्राप्त हो गया। कभी कभी आप देखें, कई बार बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए बड़े लोग भी बच्चों जैसी हरकतें करते हैं, पर उन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, ना कि उन्हें वहीं टिकाए रखने के लिए। ऐसे ही जो अध्यात्मदर्शी संत महापुरुष होते हैं, वो लोक संग्रह भी करते हैं तो जीवों के कल्याण के लिए ही। वो लोक संग्रह कई तरह का होता है नारायण, लेकिन मैं तो यही कहूंगा, सच्चा लोक संग्रह वही है कि जिससे जीव अपने आत्म स्वरूप को जान करके जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाए। वो कहां लगा, उसे धीरे धीरे उठाते हुए, समझाते हुए। क्योंकि पुरानी कहावत है, काना से काना कहो तो तुरत ही जावे रूठ। और बड़े यतन से पूछिए कैसे गई ये फूट। यदि आप काना से काना कह दो तो तुरंत ही नाराज हो जाएगा, लड़ जाएगा वो। और बढ़िया प्रेम से बातचीत करो, है ना, उससे थोड़ा प्रेम व्यवहार बनाओ, फिर भैया क्या हुआ था, क्या कारण है, आंख में क्या हो गया था, वो तुम्हें सब बता देगा। ऐसे ही ये जो संसार में जो अज्ञानी है ना, इन्हें सीधा धपाक से तुम मारो ना तो ये और दूर हो जाएंगे। तो लोक संग्रह के अनुसार उन जैसी पहले वाणी बोलो। देखो ध्यान रखना, उन जैसी वाणी बोल रहे हैं, लेकिन उन जैसे होना नहीं, उनको वहां से उठाने के लिए। जैसे बच्चे को पानी पिलाने के लिए वो पप्पा पप्पा बोलता ना, तो वो अच्छा पप्पा पीने, माँ भी कहने लगती है। अब माँ तो पानी बोल सकती है, लेकिन वो बच्चे के पानी पिलाने के लिए उस भाषा को बोलती, लेकिन वो वही भाषा बोलता रहे, माँ चाहती है कभी। आज वो पप्पा कह रहा, कल वो पानी भी। ऐसे ही लोक संग्रह का मतलब होता है कि जो जीव जहां है उसको धीरे से वहां से उठा करके और परमात्मा की प्राप्ति करा देना। और मुझे, मैं आपको बता दूं, ये यदि देखें तो सतगुरुदेव भगवान स्वामी ज्ञानानंद जी ने पूरे जीवन पर्यंत अज्ञानी जीवों को देह भाव से उठा करके स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर का अहंकार निवृत्त करके और उन्हें जो परम पद ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति कराई, शायद इतना अच्छा कोई और करा नहीं सकता। मैं कहां तक कह दूं, अभी भी मैं कभी कभी शरीर खुद सोचता है इस बात को कि शायद इस आश्रम में ना आया होता तो शायद इस आत्म विषय में कुछ भी पता भी ना होता। क्योंकि जहां जा रहे देख रहे हैं, सब लोग किधर की ओर भाग रहे। आज लोक ईर्ष्या बढ़ गई है संतों में, इतनी लोक ईर्ष्या बढ़ गई है कि सारे लोग मुझे पूजें, मुझे जाने, मेरा नाम हो, ऐसा हो वैसा हो, मुझे लोग ऐसा कहें। अरे लोग ना कहें, उनके कहने ना कहने से क्या होता है। सतगुरु की कृपा से यदि तुम्हारा अज्ञान ध्वंस हो गया तो तुम अपने आप में जीवन मुक्त महापुरुष हो। क्यों दूसरों की आशा कर रहे कि लोग कहें तभी। अच्छा लोग कहें कि तुम कैलाश जी जाट हो तो ही हो, अरे ना कहें। अच्छा जहां के लोग तुम्हें नहीं जानते हो, नहीं कह रहे तो क्या हम कैलाश जी जाट नहीं है। ऐसे ही जब सतगुरु की कृपा से भ्रांति निवृत्त होती है तो लोग कहें अरे तुम ज्ञानी नहीं हो, तुम्हें नहीं हो, अरे तुम्हें कहो ना, ये तो आपको ही पता है कि मैं कहाँ हूं। और बता दूं, ये जो ब्रह्म विद्या है ना, ये कोई दूसरे लोग अपनी आंखों से नहीं देख लेता। उग्र विमल विलोचन ये का सिर्फ यदि कोई आत्मज्ञान तत्वदर्शी महापुरुष की पहचान कर पाता है तो वो होता है तत्वदर्शी महापुरुष, दूसरा नहीं। जैसे हीरे का व्यापारी, हीरे का खरीदने वाला ही हीरे की जानकारी रखता है और लोगों में नहीं। इसलिए नारायण गुरु कृपा से जो आत्म स्वरूप की अपन को उपलब्धता हुई है, बस
उसका ही चिंतन करो, उसी का उपदेश करो। इससे अच्छा और कोई लोक संग्रह नहीं है। इसलिए मैं फिर कहूंगा कि खूब प्रेम से कमाओ, मेहनत करो खूब, पर सत ग्रंथों का पठन पाठन, संतों का सत्संग, अपने धर्म के प्रति समर्पण भाव, इनका त्याग ना करो। बाकी प्रेम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज इतना ही रहने दें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सत गुरुदेव भगवान की, वैदिक सनातन धर्म की, ज्ञान स्वरूपेश्वर महादेव की। शिवो हम शिवो हम शिवो